कंट्रोल में रखना है, कैसे सिलेबस को कंप्लीटली कवर करना है। आज आपको बताऊंगा कि 9 महीने में कैसे आप खुद को प्रिपेयर कर सकते हो एक आईआईटी में जाने। बिकॉज पुराने पेपर वाले उतने सवाल पूछे गए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वही पर एनालाइज करो जो हमारे आईएफएस के साइट फोकस करो। फोकस ऑन आईआईटी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। आप लोगों के दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा होगा कि सर 9 महीने बचे हैं, आईआईटी जाम का प्रिपरेशन और बाकी है, कैसे करे, कैसे उसके पीछे जाए, कैसे उसको अचीव करे और कैसे आईआईटीएन हमारे नाम के आगे लगना चाहिए, है ना। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे विचार आपके मन में आ रहे होंगे। तो उन सारे चीजों को, उन सारे विचारों को मैं एक आंसर देने वाला हूँ। तो कैसे करना है इस 9 महीने में, कैसे खुद को कंट्रोल में रखना है, कैसे सिलेबस को कंप्लीटली कवर करना है, ये सारी की सारी माइन्यूट डिटेल मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। और जो भी लोग आईआईटी जाम 2026 बीटी को टारगेट कर रहे हैं उन लोगों को नम्र विनंती है कि एंड तक बने रहिएगा और आपको इतने अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि इस 9 महीने का कितने अच्छे तरीके से यूटिलाइजेशन करना है। ठीक है, तो मेरा नाम सुहास है और मैं आज आपको बताऊंगा कि 9 महीने में कैसे आप खुद को प्रिपेयर कर सकते हो एक आईआईटी में जाने के लिए, आईआईटी जाम बीटी एग्जाम को टारगेट करने के लिए। तो देखो भैया, सबसे पहला मूल मंत्र, आप किसी भी एग्जाम के बारे में पढ़ोगे, जानोगे, तो कैसे जानोगे? यू शुड नो द सिलेबस, राइट। अंडरस्टैंड द एग्जाम, उसका सिलेबस पता करो, उसके मार्किंग स्कीम पता करो। 3 सेक्शन में होती है, कौन से इसमें नेगेटिव मार्किंग होते हैं, कौन से इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, कौन से टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एमसीक्यू होते हैं, एमएसक्यू होते हैं, एनएटी होते हैं, किसमें कितनी नेगेटिव मार्किंग होती है, किसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए और उनकी की डेट्स आपको इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। बिकॉज अगर आपके माइंड में डेट रहेगी तो आप उस हिसाब से, उसके पेज के हिसाब से काम करोगे। अगर आपको पता है कि फरवरी के मंथ में आपके एप्लीकेशन क्लोज हो जाएंगे, तैयारी करना काम बंद हो जाएगा, तो उसके पहले तक आपका प्रिपरेशन होना चाहिए। उसके पहले तक आपके प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज रेडी होनी चाहिए, आपका सिलेबस कवर होना चाहिए। और सिलेबस और वेटेज जानना बहुत जरूरी है कि सिलेबस में क्या क्या पूछा जाता है। बायोटेक्नोलॉजी में माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, ऐसा बहुत वास्ट सिलेबस है। और उसके साथ साथ वेटेज कौन से सिलेबस में ज्यादा है, वेटेज कौन से सब्जेक्ट में ज्यादा है, ये भी आपको पता होना चाहिए, राइट। ज्यादा मार्क वाले वेटेज वाले सब्जेक्ट को ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ो, ओके। एंड रिसेंट ट्रेंड को फॉलो करो, जो हमारे 24-25 के पेपर आए हैं उसको एनालाइज करो। बिकॉज पुराने पेपर वाले उतने इंपॉर्टेंट नहीं हो जाते, बिकॉज वो प्रैक्टिस के लिए ठीक है, बट आपको एक आइडिया नहीं ले जाता है ना। क्योंकि अभी रिसेंट में जो सवाल पूछे गए हैं और ज्यादा से ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वही सवाल, उसी टाइप के सवाल आपसे पूछे जाए। तो रिसेंट ट्रेंड को फॉलो करना है। 23, 24, 25 के पेपर एनालाइज करो जो हमारे आईएफएस के साइट के ऊपर अवेलेबल है फ्री में। और उसके बाद क्या करना है, 9 मंथ का रोड मैप मैंने आपके लिए लाया है। तो कैसे भैया? तो पहला फेज 1 में क्या करना है, फाउंडेशन। 1 से 3 महीने में आपके जो कोर कंसेप्ट है बीएससी के, जो आपके कोर कंसेप्ट है आईआईटी जाम बायोटेक्नोलॉजी के, उनको आपको पढ़ना है। एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक इस्तेमाल करिए, बेसिक प्रॉब्लम सॉल्विंग सॉल्व करिएगा, स्टार्ट करिएगा उनसे। ये 2 महीने आपको करना है, 1 to 3 मंथ, जिस हिसाब से जिनकी पेस हो उस हिसाब से 1 से 3 महीने में इसको कंप्लीट करना है। आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है। और उसके बाद क्या करना है, फेज 2 एडवांस एंड प्रैक्टिस। इसमें थोड़ी एडवांस स्टडीज करनी है, 4 to 6 मंथ, ठीक है, मतलब 2 महीने का ड्यूरेशन है। 1 से 3 महीने में, इस 2 महीने में क्या किया आपने, बेसिक फाउंडेशन क्रिएट किया है, पिलर खड़े कर दिए, करने के लिए आपने बेस स्ट्रॉन्ग कर लिया है। अब इस बेस के ऊपर आपको पिलर खड़े करने हैं। तो क्या करना है, आईआईटी जैम के जो स्पेसिफिक टॉपिक्स है, जो न्यूमेरिकल्स है, उनके ऊपर फोकस करो। फोकस ऑन आईआईटी जैम स्पेसिफिक टॉपिक एंड न्यूमेरिकल। और उसके बाद जो आईएफएस का स्टडी मटेरियल है या फिर पास्ट पेपर है PYQs, इसको सॉल्व करो। ये PYQs ही आपको आपके आईआईटी में जाने का रास्ता बन सकते हैं। बिकॉज आपको एक आइडिया लग जाता है कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जब आप एग्जाम में जाओगे तो आपको ऐसे एक सिमिलैरिटी नजर आएगी, है ना। ऐसा कुछ अलग अलग नहीं नजर आ रहा है तो आप बोलोगे ये सब क्या देख पढ़ना है मुझे, अच्छा हुआ मैं अंधा हूँ,
ये आप बोलोगे जाके, नहीं तो अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगर हम बात करते हैं फेज 3 की, और इस फेज 3 में क्या करना है, ऑब्वियसली रिवीजन 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 एंड मॉक टेस्ट। रिवीजन करो, मॉक टेस्ट करो, रिवीजन करो, मॉक टेस्ट दो, राइट। रिवाइज फुल्ली एंड इंप्रूव एक्यूरेसी। जितना रिवाइज करोगे उतनी एक्यूरेसी बढ़ेगी, उतने कंसेप्ट आपके डीप में क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। ऑब्वियसली कभी भी ध्यान रखना, जो फर्स्ट टाइम पढ़ते हो उसके बाद सेकंड टाइम पढ़ोगे तो कुछ नया जानोगे, थर्ड टाइम पढ़ोगे तो और कुछ नया आपको जानने को मिलेगा। तो आप बोलोगे सर हाँ पहले ऐसा होता था, ऐसा मैं सोचता था, और एक बार पढ़ने के बाद मुझे पता चला अरे ऐसा होता है, ओह, आप थोड़ा शॉक में हो जाओगे। तो जितना रिवाइज उतनी एक्यूरेसी बढ़ेगी। और मॉक टेस्ट दो और खुद के मिस्टेक्स को एनालाइज करो, खुद के टॉपिक स्ट्रॉन्ग जोन को एनालाइज करो, वीक जोन को एनालाइज करो, ये इस 9 महीने में। ठीक है, मैंने और डिटेल में पहले महीने क्या करना है, फंडामेंटल बायोकेमिस्ट्री करो, IFS के वॉल्यूम 1 to 3 में आपको मिल जाएगा। एंड माइक्रोबियल बेसिक्स करो, माइक्रोबायोलॉजी के बेसिक्स करो दूसरे महीने में। ठीक है, ये पूरा मैप है। थर्ड मंथ में क्या करना है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी करना है। फोर्थ मंथ में क्या करना है, सेल बायोलॉजी करना है। फिफ्थ मंथ में जेनेटिक्स, सिक्स मंथ में बायोटेक्नोलॉजी, सेवंथ मंथ में रिवाइज करो बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी, 8 मंथ में मॉलिक्यूलर और सेल बायोलॉजी रिवाइज करो, और 9th मंथ में मॉक टेस्ट दो और स्ट्रेटेजिक रिवीजन करो। अगर ये आपने फॉलो कर दिया ना भैया, तो आप मुझे बोल के दिखाओगे सर ये भी करने से मेरा एग्जाम नहीं निकला, तो फिर आपको कोई आगरा के मेंटल हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ेगा। फिर वहां पे कुछ वो ट्रीटमेंट देंगे, मंथली आपका ब्रेकडाउन करेंगे वो। मैंने तो यहाँ पे सिलेबस का ब्रेकडाउन किया है, वो आपका खुद का ब्रेकडाउन करेंगे आपको ठीक करने के लिए। तो ऐसा फॉलो करो, मतलब सारे के सारे जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं उनको पढ़ो, फिर उसके बाद 8, 9, 7 ये 3 महीने में, 7वें महीने में, 8वें महीने में और 9वें महीने में उन सबका रिवीजन करो। उसके बाद मॉक टेस्ट दो और स्ट्रेटेजिक रिवीजन करो। उसके साथ साथ IFS को आपके साथ है ही, जब एग्जाम पास में आते हैं हम इतनी सारी सीरीज लेके आते हैं, IIT JAM बायोटेक्नोलॉजी की, CUET PG की, बहुत सारे एग्जाम के लिए हम इतनी सीरीज लेके आते हैं, उससे भी आपका हाफ ऑफ द रिवीजन हो जाता है आराम से। और क्या करना है भैया, IFS का स्टडी मटेरियल है, राइट, कंप्रहेंसिव कवरेज हो जाता है, परफेक्टली अलाइन विद IIT JAM बायोटेक्नोलॉजी सिलेबस। जो भी सिलेबस है उसके साथ परफेक्टली अलाइन है हमारे IFS के स्टडी मटेरियल। कंसेप्ट क्लियरिटी हो जाएगी। आप PYQs बुक लोगे तो क्लियर एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा। आई एम नॉट टेलिंग कि IFS का ही लो, आपकी मर्जी, बट मैं IFS के बारे में इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज आपको क्लियरली एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर आपका अनफॉर्चुनेटली कौन सा भी क्वेश्चन गलत हो गया तो आपको एग्जाम्पल, सॉल्व एग्जाम्पल इनके साथ इंक्लूड हो गए टॉपिक वाइज। और इसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस करो, चैप्टर वाइज प्रॉब्लम एंड स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन आपका हो जाएगा सॉर्टेड। अगर बायोकेमिस्ट्री पढ़ा है, बायोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन सॉल्व करो, है ना। पहले दिन पढ़ा, उसके 7वें दिन पढ़ो, उसके 15वें दिन पढ़ो, बस भूलोगे नहीं। ये साइकिल आप इस्तेमाल करो, फर्स्ट डे, 7th डे, 5th डे, 15th डे, बस। फिर आप भूल के दिखाओ। फिर आप अगर उसके भी बाद आप भूल गए तो आप गजनी के भाई हो। ठीक है, तो कंसेप्ट क्लियरिटी करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और एग्जांपल्स, है ना। बायोकेमिस्ट्री चैप्टर कवर्स की मेटाबॉलिक पाथवे। ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि बायोकेमिस्ट्री चैप्टर पूरे मेटाबॉलिक पाथवे को ज्यादा से ज्यादा कवर करता है। ठीक है, ये सारी चीजें अगर आपने कर ली तो भैया कैसे नहीं निकलेगा आपका एग्जाम। तो अभी स्ट्रैटेजीज कैसे इस्तेमाल करनी है, एक्टिव लर्निंग। जैसे मैं आपको बता रहा हूं ना, आप अपने दोस्तों को जाके बताओ। अगर आप अपने दोस्तों को जाके बताओगे और कुछ उल्टा सीधा बोल लिया तो वो आपको ऐसे तरीके से समझाएगा कि आप भूल नहीं पाओगे। वो आपको ऐसी भाषा में समझाएगा कि आप भूल नहीं पाओगे। वो ग्रुप डिस्कशन करो अपने पीयर के साथ, मतलब अपने लोगों के साथ। प्यार नहीं, मैं पीयर कह रहा हूं, ठीक है, प्यार के साथ नहीं, पीयर के साथ आप एक दूसरे के साथ टॉपिक डिस्कशन करो, ग्रुप डिस्कशन करो। इससे क्या होगा ना, जब आप दूसरों को समझाओगे, आप एक्टिवली आपको भी समझा रहे हो, खुद को भी समझा रहे हो। ठीक है, तो एक्टिव लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके साथ साथ टाइम मैनेजमेंट, अपना एक डेली टारगेट रखो। ठीक है, और डेली टारगेट के साथ साथ पोमोडोरो टेक्निक। अभी ये पोमोडोरो टेक्निक क्या है भैया, पोमोडोरो टेक्निक में आपको क्या करना है, 25 मिनट पढ़ो, 5 मिनट ब्रेक लो, 25 मिनट पढ़ो, 5 मिनट ब्रेक लो। बस ध्यान रखना भैया, ये 5 मिनट अगर 50 मिनट हो गए तो आपके बर्बादी के दिन पास में आ गए। ठीक है, ये 25 मिनट पढ़ना और 5 मिनट का ब्रेक से क्या होता है, जो आपके सैचुरेटेड ब्रेन होता है ना, वो थोड़ा खुल जाता है और ओवर पढ़ने की इसको आदत पड़ जाती है। तो टाइम मैनेजमेंट रखना है, इतने टाइम में आपको परफेक्टली इतना कंप्लीट करना है और
थोड़ा पोमोडोरो टेक्निक का इस्तेमाल करना है। 25 मिनट पढ़ो, 5 मिनट का गैप दो, 25 मिनट पढ़ो, 5 मिनट का गैप दो। और इसके बाद नोट टेकिंग। अब ये नोट टेकिंग आपके शॉर्ट नोट्स भी हो सकते हैं और मिस्टेक नोट्स भी हो सकते हैं। मिस्टेक नोट्स मतलब जिस कंसेप्ट में आप गलतियां कर रहे हो, किस क्वेश्चन में आप गलतियां कर रहे हो, उसकी नोट्स बना लो, है ना। मुझे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जी लैकोपेरॉन में प्रॉब्लम आ रहे हैं, उसका नोट्स बना लो। लैकोपेरॉन में लैक वाई जीन क्या बनाता है, ये नहीं मुझे याद आ रहा, उसका नोट्स बना दो बस। लैकोपेरॉन में ग्लूकोज ज्यादा हो गया और लैक्टोज कम हो गया तो क्या होगा, दोनों ज्यादा हो गए तो क्या होगा, दोनों कम हो गए तो क्या होगा। ये सारी चीजें आपको अगर इसमें डाउट है तो इसमें नोट्स बना के रखो और फिर से डबल इसको पढ़ो, क्योंकि आपके मिस्टेक बुक में आपको लिखा रहेगा कि हाँ मुझे ये टॉपिक नहीं आता है, मुझे ये टॉपिक नहीं आता है, मुझे ये टॉपिक पढ़ने हैं। सो नोट टेकिंग। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज आपको तभी तो पता चलेगा ना कि मेरी पढ़ाई हो चुकी है या नहीं। बिकॉज आप पढ़ते जाओगे वो जो भी पूछ रहे हो सब बता रहे हो, बट जब एग्जाम आता है, जब आप मॉक टेस्ट में बैठते हो तो आप बोलोगे इसका ये है या वो है, भूला, ऐसे हो जाता है। तो वो नहीं होने देना है, ठीक है। तो ये सारी टेक्निक्स आपको फॉलो करनी है। उसके बाद ये देखो, ये मैंने एक चक्र व्यू बनाया है, प्रैक्टिस एंड मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस एंड मॉक टेस्ट। क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सॉल्व अंडर टाइम लिमिटेड एंड एनालाइज मिस्टेक्स। यस, मिस्टेक्स को एनालाइज करना ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड स्टिमुलेट एग्जाम एनवायरनमेंट फॉर बेस्ट प्रिपरेशन। बेस्ट प्रिपरेशन के लिए एग्जाम के एनवायरनमेंट की तरह आपको क्रिएट करना है ना। रिवर्स टाइमर लगा दो, रूम को लॉक कर दो, पीस शांतता में बैठो और एग्जाम को सॉल्व करो, मॉक टेस्ट को सॉल्व करो। उसके बाद एरर एनालिसिस, जहां जहां पे गलतियां हो रही है, आइडेंटिफाई योर वीक एरियाज एंड वी इंप्रूव कंसिस्टेंटली। वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करो और कंसिस्टेंटली इंप्रूव करो। इसी से आप डे बाय डे बहुत अच्छे, बहुत बेहतर होते जाओगे। और लास्ट में क्या करना है, टारगेट सेट करो भैया। आपका टारगेट आप रखोगे कि कंप्लीट करो एटलीस्ट 15 फुल लेंथ मॉक टेस्ट में एग्जाम के पहले दूंगा, मतलब दूंगा, राइट। एग्जाम के पहले मैं 15 मॉक टेस्ट दूंगा, ये आपका टारगेट होना चाहिए, ठीक है। मैं 15 का है तो 15 ही नहीं, आपके हिसाब से 10 दो, 15 दो, 20 दो, डिपेंडिंग अपॉन योर कॉन्फिडेंस, डिपेंडिंग अपॉन योर प्रिपरेशन, ओके। और उसके बाद की अगर हम बात करेंगे तो मोटिवेशन तो बना ही रखना है। मोटिवेशन के लिए क्या कहेंगे, अगर आपने मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, ऐसे मैं नहीं बोलूंगा। मोटिवेशन आपको रखना है तो वो आपके अंदर से आना चाहिए, ठीक है। मैं एक पढ़ा था कहीं तो भी, जो अंदर से जब एनर्जी आती है, अंडे की बात कर रहा हूं, अगर ये अंडा है, इसको अगर हम अंदर से एनर्जी लगाए, कोई अंदर से इसको फोर्स करे तो उसमें से चिकन निकलता है, लिविंग लाइफ निकलती है। मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी उसको फोर्स करे, पोटेंशियल उसको बाहर ढकेल रहा है, खुद हैचिंग कर रहा है, तो उसमें एक लाइफ फॉर्म निकलता है। और बाहर से किसी ने अंडा फोड़ के ऑमलेट बना लेते हैं, है ना। बाहर से किसी ने फोड़ा तो वो काम का नहीं है, बट अंदर से किसी ने उसको फोड़ा है तो वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म वहां से निकल रहा है। तो आपका भी जो मोटिवेशन है ना, वो अंदर से आना चाहिए। मैं कितना भी ऐसे बकबक करूं, डजंट मैटर, आपको कुछ भी असर नहीं होगा उसका। और ग्रुप टेस्ट स्टडी ज्वाइन करो, स्टडी ग्रुप से। अभी ये मैंने बोला कि ग्रुप स्टडी ज्वाइन करो तो आप जाके मस्त घर पे बोलोगे सर मैं रात को पढ़ने जा रहा हूँ और वहां पे आप पार्टी करोगे, ऐसा नहीं करना है। ग्रुप स्टडी ज्वाइन करना है तो सीरियसली ग्रुप स्टडी करो, बिकॉज ग्रुप स्टडी से बहुत अच्छे आपके डिस्कशन हो गए और आपके जो मिसकंसेप्शंस थे, जो आप सोच रहे थे कि ऐसा होगा, वो आपके दूर हो जाते हैं। आप ट्राई करना है कभी भी, ठीक है। उसके बाद ब्रेक लेना है भैया, ऐसे फुल एग्जॉस्ट हो गए 10-10, 12-12 घंटे नहीं पढ़ना है, ठीक है। आपकी नींद भी जाएगी, आपके फ्रेंड सर्कल जाएंगे, डार्क सर्कल आए जाएंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, जब आप एग्जॉस्टेड स्टडी करोगे तो इससे क्या होगा, आपके डार्क सर्कल आ जाएंगे और फ्रेंड सर्कल चला जाएगा। एंड पॉजिटिव रहना है, ये एक की है ना। पॉजिटिव रहना है मतलब क्या, मुझे एग्जाम निकालनी है, मैं एग्जाम निकालूंगा ही, मुझे आईएफएस के साथ जुड़े रहना है और आईएफएस के साथ जुड़े रह के ही मैं एग्जाम निकालूंगा। और मैं इतने मॉक टेस्ट दूंगा कि फाइनल एग्जाम भी मुझे बहुत आसान लगने लगेगी, ठीक है। ये सारी चीजें आपके अंदर, आपके माइंड में होनी चाहिए। एंड लास्ट में मैं कुछ बताना चाहता हूँ, लास्ट मिनट टिप्स कि कंसिस्टेंट स्टडी करो, स्टिक टू योर स्ट्रेटेजी प्लान, स्टडी प्रोग्रेसेस। एंड आईएफएस का गाइड मटेरियल आप यूज करो, आईएफएस के यूट्यूब चैनल यूज करो, हम हमेशा आते हैं आपको कुछ बताने के लिए। मॉक टेस्ट आपके स्किल को शार्प करेगी एंड एग्जाम रेडीनेस आपके पास हो जाएगा। और इसके बाद कॉन्फिडेंट इज अ की ऑन एग्जाम डे, है ना। लो फील नहीं करना, आपने इतनी सारी प्रिपरेशन करने के बाद आपको वीकनेस कैसे आएगा, आपको लो फील कैसे होगा, नहीं होना चाहिए। इतनी प्रिपरेशन करने के बाद ऐसे चोड़ में चलना चाहिए सेंटर में कि भैया हम आ गए हैं, अब हम आईआईटी में जाएंगे, ओके। तो इतनी सारी बातें प्लीज याद रखना मेरी।
मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया है, आपको लठ चाहिए, तो आ जाओ आईएफएस में। आपको ऐसे मार मार के पढ़ाएंगे, यूट्यूब से ही, ऑनलाइन से ही, इस ऐप से ही, ऐप के अंदर घुस के मारने का फीचर आईएफएस में है। आईएफएस में अगर आप पढ़ोगे नहीं, हमारे लाइव बैच में आप पढ़ोगे नहीं, तो हमारे लाइव बैच में एक फीचर आया है कि हमारा हाथ आपके तक पहुंचेगा और आपके गाल के ऊपर जोर से पड़ेगा। ठीक है, तो ये इस बैच का नाम है पाथवे बैच। हम पाथवे है आपके और आपके बीच के आईआईटी में जाने का। ठीक है, आपको आपके आईआईटी में लेके जाने का पाथवे इज आईएफएस। इसमें आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा और बहुत सारी तमाम चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है जो क्लिक कवर हो जाएंगी इस कोर्स में। और इसमें आईएफएस 70 प्रोमो कोड लगा दो, 70% ऑफ आपको मिल जाता है, जो 28 अप्रैल से स्टार्ट हो चुकी है। और जल्दी करिएगा जो 2026 को टारगेट करे, बिकॉज टाइम नहीं है और ये हाई टाइम है आपका प्रिपरेशन स्टार्ट करने का। ओके, और मैं क्यों बोल रहा हूँ चिल्ला चिल्ला के, बिकॉज द रिजल्ट्स यही हमारा एक प्रूफ है, और बाकी कुछ तो मैं आपको दस्तावेज कागज दिखा नहीं सकता। आप यही है, यही देख लो, इसी की वजह से मैं बोल रहा हूँ कि आईएफएस इज बेस्ट। आपको रिजल्ट, नॉलेज के साथ साथ रिजल्ट चाहिए तो आईएफएस के बड़ा कोई चॉइस नहीं है। और जिनको फ्री ऐप के पास फ्री ऐप के फीचर्स जानने हैं तो क्या है वो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, पेपर एनालिसिस, एग्जाम सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और बहुत सारी चीजें आपको आईएफएस के फ्री साइट पे मिल जाएंगी। बस आपको जाना है, खुद को एनरोल कर लेना है, बस ये एजुकेशनल कंटेंट फ्री में पाना है। बस आज के लिए ही इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।